पूरा समुद्री बड़ी बड़ी भारी जहाजों और फाइटर जेट्स के साथ गॉडजिला को एक मिशन पर लेकर जा रहा है। मकसद है सैन फ्रांसिस्को पहुंचना और उस राक्षसी जोड़े मुटो को हमेशा के लिए खत्म करना। सेना के पास एक भीषण न्यूक्लियर बम है, इतना ताकतवर कि एक झटके में गॉडजिला और दोनों मुटो को साथ उड़ा सकता है। सब कुछ तैयार था। दोनों सैनिकों ने एक साथ चाबी घुमा दी। बम का टाइमर चालू हो गया। बिजली को बंद करने वाली मुटो की ताकत से बचने के लिए सेना ने इस बार मशीन से चलने वाला टाइमर लगाया था, जो ईएमपी से नहीं रुक सकता। लेकिन तभी पंछी जैसे दिखने वाला नर मुटो आसमान में एक जोरदार बिजली छोड़ता है और पूरा शहर एक ही झटके में अंधेरे में डूब जाता है। हेलीकॉप्टर, जहाज, मिसाइल, सब कुछ एक ही पल में बंद हो गया। इसी अंधेरे में मुटो पानी से बाहर निकला और उसके मुंह में था वही न्यूक्लियर बम। वो सीधा उड़कर शहर के बीचों बीच पहुंचा। असल में वो बम अपने साथी मादा मुटो को देना चाहता था। दोनों राक्षस आपस में मिले। कुछ पलों की चुप बातचीत हुई। फिर मादा मुटो ने बम ले लिया, लेकिन उसे खुद के लिए नहीं, अपने पेट में पल रहे बच्चों के लिए छिपा लिया। अब सेना भयानक संकट में थी। टाइमर चल रहा था। अगर 1 घंटे के अंदर बम को रोका नहीं गया, सैन फ्रांसिस्को राख बन जाएगा। एक खास कमांडो टीम बनाई गई जो बम ढूंढे, उसे निष्क्रिय करे। टीम जब मुटो के घोंसले में पहुंची तो वहां का नजारा देख सांसें थम गईं। हजारों अंडे बम के चारों ओर लगाए गए थे। अगर अब कुछ नहीं किया गया तो यह धरती हजारों मुटो से भर जाएगी। और तभी धरती कांपती है। गॉडजिला आ चुका था। मादा मुटो पीछे नहीं हटी। जबरदस्त टक्कर शुरू हो गई। कमजोर मादा मुटो ने हिम्मत की, लेकिन गॉडजिला ने उसे दीवार से दे मारा। वो उठती इससे पहले गॉडजिला ने उसे फिर से रौंद डाला। लेकिन तभी नर मुटो जमीन पर कूदा और अब लड़ाई 2 बनाम 1 हो गई। इसी बीच कमांडो टीम बम को चुपचाप निकालने में कामयाब हो गई। टीम का सदस्य छोटा वांग पीछे मुड़कर उन अंडों को देखता है, फैसला करता है इन्हें अब यहीं खत्म करना होगा। वो एक ट्रक से तेल निकालकर आग लगा देता है और पूरा घोंसला जलकर राख हो जाता है। मादा मुटो की चीखों से शहर गूंज उठता है। उसे अब सब समझ आ चुका है। उसके बच्चों का कातिल छोटा वांग है। लेकिन तब तक गॉडजिला फिर से खड़ा हो चुका था। उसकी पूंछ से नीली रोशनी निकल रही थी। एटॉमिक ब्रीथ छोड़कर गॉडजिला ने मादा मुटो को झुलसा दिया। वो गिर पड़ी। अब उठने की ताकत नहीं बची थी। नर मुटो ने फिर एक बार गॉडजिला पर झपट्टा मारा, लेकिन गॉडजिला ने उसे पकड़कर सीधा स्टील की रॉड्स में पटक दिया। एक झटके में उसका शरीर चीर डाला। मादा मुटो अब भी छोटा वांग की तलाश में भटक रही थी। वांग ने पिस्टल निकाली आखिरी बार लड़ने के लिए। तभी गॉडजिला ने मादा मुटो को पीछे से दबोच लिया और जमीन पर पटक कर उसका अंत कर दिया। दोनों मुटो अब मारे जा चुके थे। गॉडजिला भी अब बेहोश होकर गिर गया। अगली सुबह जब सब मलबा साफ हो रहा था, गॉडजिला ने धीरे से आंखें खोली, जैसे किसी लंबी नींद से जागा हो। फिर चुपचाप वो शहर को पार करता हुआ समंदर में वापस चला गया। छोटा वांग भी सुरक्षित घर पहुंच चुका था। लेकिन इस शांति के पीछे दूर किसी एक सीक्रेट बेस में एक और दैत्य जागने लगा है। क्योंकि लोगों ने इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है।